विलियन सेकंड चैप्टर। कल मैंने आपको बताया था कि विलियन किसे कहते हैं और विलियन के कौन कौन से घटक होते हैं। कल इसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि द्विअंगी विलियन क्या है और त्रिअंगी विलियन किसे कहते हैं। ठीक है, ये कल का टॉपिक है कि विलियन क्या है। समांगी विषमांगी विलियन भी मैंने कल एक्सप्लेन किया था और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी एक्सप्लेन किया था। साथ में विलयन के घटक भी आपको बताए कि द्विअंगी त्रिअंगी और विलय और विलायक क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी थी। विलय की परिभाषा क्या बोलोगे? विलयन में कम मात्रा में उपस्थित कोई भी विलयन है उसमें कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ को विलय बोलेंगे और ज़्यादा मात्रा में उपस्थित पदार्थ को विलायक कहते हैं। ये वर्ड आपको मैंने समझाया था। आज नया वर्ड बता रही, जली और अजली विलयन क्या है। एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलते? सुने होंगे जली विलयन। वे विलयन जो जल में वे विलयन जिनमें जल विलायक होता है जली विलयन। जैसे कि मान लीजिए शक्कर है, शक्कर और पानी का घोल, मतलब शक्कर जो है पानी में घुल जाता है, तो इसको ऐसे सॉल्यूशन को जली सॉल्यूशन कहा जाता है, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और अजली क्या है? जल के अतिरिक्त, जल के अतिरिक्त जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, एल्कोहल आदि में विलयन बनाता है कोई भी घटक, तो उसको बोलते हैं अजली, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब होता है जली और नॉन एक्वस होता है अजली, माने बिना जल के अलावा अन्य पदार्थ में घुलकर विलयन बनाना, उसको बोलते हैं अजली या नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर? आपको समझ आ गया कि जो पदार्थ जल में विलयन बनाते हैं उसको जली विलयन, और जल में ना बनाकर दूसरे पदार्थ में घुलते उसको बोलते हैं अजली विलयन। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड आपको पता चल गए। इसके अलावा विलयन के प्रकार मैंने बताया था कि बहुत सारे विलयन के प्रकार हैं। कल एक्सप्लेन भी किया था आपको कि विलयन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो विलयन के प्रकारों में मैंने बताया था गैस गैस, गैस गैस, विलय और विलायक यदि गैस है ना, तो उदाहरण के लिए वायु में ऑक्सीजन और गैसों का मिश्रण। द्रव गैस, वायु में जल वाष्प। ठोस गैस जैसे कि वायु में कपूर, नेपथलीन बॉल, है ना, ये है। गैस द्रव, सोडा वाटर। द्रव द्रव जल में ऑक्सीजन गैस या जल में अल्कोहल। ठोस द्रव शक्कर या नमक का विलयन। गैस ठोस, धातु की सतह पर गैसों का अवशोषण। द्रव ठोस, द्रव और ठोस का एग्जाम्पल लोगे जैसे चांदी या अमलगम। ठोस ठोस जैसे कि मिश्र धातु। ठीक है, इसके अलावा सांद्रता के आधार पर आपको मैं 10th क्लास में ही पढ़ाते आए हैं, या जो भी सांद्रता के आधार पर विलयन। चलिए अब मैं बताती हूँ सांद्र विलयन किसको बोलते हैं। सांद्र विलयन पहला टॉपिक को बता देती हूँ। सांद्र विलयन, सांद्र किसको बोलते हैं? सांद्र विलयन क्या है? वे विलयन, है ना, वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो। जैसे कि एक गिलास पानी है, उस एक गिलास में कम से कम या बोल सकते हो 10 चम्मच शक्कर डाल दिए, तो ऐसा विलयन सांद्र विलयन। तो विलय की मात्रा अधिक हो और विलायक की मात्रा कम, उसको सांद्र विलयन। तनु विलयन, जिनमें विलय की मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो विलायक की तुलना में, उसको तनु विलयन बोलते हैं। बोलते हैं ना आपकी मम्मी को कि मम्मी आज चाय में शक्कर कम है, मैंने तनु विलयन बना। आज चाय में शक्कर ज़्यादा है, मैंने सांद्र विलयन बना। ये वर्ड है। आपकी मम्मी चाशनी बनाती है और सांद्र विलयन की, अति सांद्र विलयन के उदाहरण है। संतृप्त विलयन, एक समय के बाद पढ़े हो सब लोग, वे विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलय को और अधिक मात्रा में घोला नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं सांद्र विलयन। जैसे कि आप नमक पानी में घोल रहे एक समय के बाद निश्चित नीचे बैठ जाता है, तो एक निश्चित ताप पर किसी विलय को विलायक में घुलना बंद हो जाए, वो उसको उसका संतृप्त विलयन कहलाएगा। असंतृप्त, वे विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलय की मात्रा घुलती जा सके, उसको असंतृप्त। अतिसंतृप्त, अतिसंतृप्त में जिसमें एक निश्चित ताप पर विलय की मात्रा
संतृप्त हो जाए फिर उसको गर्म करो तो और अधिक मात्रा में घुलता है, उसको बोलते हैं आपका अति संतृप्त। तो क्या क्या बताई, सांद्र बताई, सांद्र विलयन, तनु विलयन बता दिया आपको मैं, ठीक है। इसके अलावा संतृप्त विलयन भी बता दिया आपको, असंतृप्त विलयन भी बता दी, और साथ में अति संतृप्त, ये सब पढ़ चुके हो। अति संतृप्त ये सब पढ़ चुके हो आप लोग 10th में, ठीक है। इसके बारे में आपको पता चल गया। उसके बाद आता है शक्ति, क्या होती है, विलयन की शक्ति किसको बोलते हैं, है ना। शक्ति का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ। किसी विलयन की सांद्रता को किसी विलयन या विलायक की ज्ञात मात्रा घुले विलय की मात्रा, मतलब कोई भी विलयन है उस विलयन में कितना विलय पदार्थ घुला उसकी शक्ति कहलाती है। तो क्या बोल सकते हो कि किसी विलयन में विलायक की मात्रा को शक्ति के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। शक्ति होता सामर्थ्य। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी लिया और उसमें विलय की मात्रा घोला, जितना घोला वो उसकी शक्ति कहलाएगी, स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो शक्ति बराबर क्या होगा, विलय के ग्रामों की मात्रा बटे विलयन का लीटर में आयतन, ठीक है, ये कहलाता है शक्ति। इसके बाद आता है मानक विलयन। मोस्ट पूछा जाता है मानक विलयन क्या है। मानक विलयन, मानक विलयन क्या होता है, वे विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात हो। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर घुला है, तो वे विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात हो वह मानक विलयन कहलाता है। और मानक विलयन के बहुत सारे मतलब वर्डिंग है जिसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो मानक विलयन क्या है, वे विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात हो मानक विलयन कहलाता है। क्लियर। तो इस मानक विलयन के बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं आपको व्यक्त करूंगी, जैसे कि अभी सांद्रता व्यक्त करना, ये सबको, ठीक है। तो सबसे पहले मानक विलयन में आते हैं हम सांद्रता। अब अभी बताइए सांद्रता क्या होता है। सांद्रता क्या होता है, सांद्रता अभी बताइए ना जी। शक्ति और सांद्रता का क्या होता है कि 1 लीटर, देखो मानक विलयन में क्या होता है, 1 लीटर, कितना लीटर, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा। 1 लीटर किसमें उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, इसकी सांद्रता कहलाती है। तो सांद्रता बराबर विलय का भार ग्राम में निकालना और विलयन का आयतन किस में निकालना, लीटर में। और लीटर को डेसीमीटर क्यूब से व्यक्त किया जाता है। इसकी इकाई ग्राम ऊपर चला जाएगा, लीटर माइनस यूनिवर्स या ग्राम, डी माने क्या होता है, डेसीमीटर ना, डी माने डेसीमीटर और एम माइनस क्यू। तो ये इसकी सांद्रता। अब इसका एग्जाम्पल कैसे आएगा, मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल आते हैं। गणित में सांद्रता निकालिए, तो आप 9th में पढ़े होंगे सांद्रता निकालने के लिए कि मान लीजिए 120 ग्राम, मान लीजिए 120 ग्राम विलयन है या लीटर विलयन है ना। इसमें विलय की मात्रा ज्ञात कीजिए। इस 120 ग्राम विलयन है, उसमें विलय की मात्रा निकालना है। तो विलय की मात्रा अगर निकालना है तो क्या करेंगे, आपको पता ना कि 100 मिलीलीटर विलयन है, उसमें 20 ग्राम क्या घुला है, विलय घुला है। तो इसको बोल सकते हो कि 20 ग्राम विलय 100 मिलीलीटर में घुला है, तो विलयन की सांद्रता निकाली, विलय की सांद्रता निकाली। 100 मिलीलीटर में 20 ग्राम विलय घुला है, तो विलय की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर विलय का ग्राम कितना, 20, और विलयन में निकालना है ना, तो ये 120 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 6 ग्राम आ जाएगा। विलय की मात्रा कितनी आ जाएगी, 6 ग्राम। ऐसे निकालते हैं। 9th क्लास 10th क्लास में पढ़े हो आप लोग, ठीक है। इसके बाद आता है सांद्रता। क्या होती है सांद्रता, होगी सांद्रता के बाद आता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान अनुसार विलयन के प्रति 100 भाग में, द्रव्यमान अनुसार
विलयन के प्रति 100 भाग में उपस्थित, चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो, द्रव्यमान के अनुसार भागों की संख्या। द्रव्यमान अनुसार विलयन के प्रति 100 भाग में, मतलब आपने 100% बनाया है, उसमें उपस्थित एक घटक चाहे विलेय का हो चाहे विलायक का हो, वह द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक है। तो दो, मान लीजिए आपका द्विअंगी विलयन है, दो घटक से मिलकर बना है ए और बी। तो ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो देखो यहाँ पर द्रव्यमान को W से व्यक्त किया गया है। अगर ए के लिए लिया गया है तो आप लिखोगे AWA और विलयन का निकालोगे WA प्लस WB, क्योंकि हमने परसेंट निकाला तो 100। बी का निकालना है तो WB, मान लीजिए विलेय का WA ले रहे हो, विलायक का WB ले रहे हो, तो WA प्लस WB 100 इंटू 100, ये इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मैं कल एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। या तो मैं उसको आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ द्रव्यमान प्रतिशत का, चलिए मैं बता देती हूँ क्वेश्चन। चल, 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। विलयन में यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर से बोल रही, देखो चलो क्वेश्चन बता रही हूँ ना। 5 ग्राम यूरिया है, कितना ग्राम यूरिया, यहाँ पर क्वेश्चन बना दे रही इससे रिलेटेड। 5 ग्राम यूरिया एग्जाम्पल से ले रही हूँ, 95 ग्राम जल में घोला गया। 5 ग्राम यूरिया 95 ग्राम वाटर जल में घोला गया और विलयन तैयार किया गया। विलयन में यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है भाई, समझ आया। 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में विलयन बनाया गया, तो यूरिया का क्या निकालना, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत। क्लियर। तो विलेय ले लेते हैं, ये अलग फार्मूला ले लेते हैं, A% प्लस WB इंटू 100। और आपको पता है विलयन हमेशा दोनों को मिलाकर बनाते हैं। तो चलिए 5 ग्राम मैंने WA कितना हो गया, WA 5 ग्राम, और यहाँ पर WB कितना हो गया 95 ग्राम। तो WA 5 ग्राम यहाँ रख देती हूँ ऊपर में, और आपको फिर से भी पता है कि WA फिर 5 ग्राम है तो 5 ग्राम नीचे रख देती हूँ, प्लस WB कितना है 95 ग्राम इंटू 100। समझ आ रहा है। इन दोनों को मिलाओगे तो 100 होगा, तो 5 ग्राम अपॉन 100 इंटू 100, 100 कैंसल, कितना आया, A%, A का प्रतिशत 5 ग्राम आया। ऐसे निकालना। समझ आया। सेम इस प्रकार से जितना भी निकालोगे उसका इस प्रकार से निकलेगा। तो ये हो गया द्रव्यमान प्रतिशत।